हमारे द्वारा बोला गया कि आप लोग बड़े आदमी हैं, चुरा लिया तो 50,000 रुपया दीजिए, तो आप लोग पर ही मुकदमा किया जाएगा। 50,000 रुपया दीजिए। 50,000 रुपया दीजिए तो आप लोग को दीजिए। हमको, थाना प्रभारी को। थाना प्रभारी आपसे पैसा मांगे, 50,000 रुपया मांगे। किस बात को ले? कि हम ना तो बदली केस करेंगे, तुम पे भी केस करेंगे। 5 लोग बोला कि पैसा इतना तो दिया नहीं जाएगा सर, ये तो हाई अमाउंट है, इतना कौन पैसा देगा? जिसका चोरी हो उसी का पैसा, क्योंकि जाइए आप पे केस कर देंगे। सर इसमें कुछ रहम किया जाए सर, पैसा चोरी हुआ ना। तो बोले ठीक है, तुम लोग 10,000 कम कर दो तो हम 27 RM एक्ट काट देते हैं। 40,000। दोस्तों सब्सक्राइब करें और इस बेल आइकन को दबाएं और पाएं वीडियो सबसे पहले। नमस्कार, मैं हूं राजीव रंजन और आप देख रहे हैं जनादेश न्यूज। बिहार पुलिस बिहार वासियों को सेवा और सुरक्षा देने के लिए प्रतिबद्ध है। बिहार के लोग निष्पक्ष न्याय के लिए बिहार पुलिस से उम्मीद रखते हैं, लेकिन कुछ बिहार पुलिस के अधिकारी और पुलिसकर्मियों का कारनामा कहीं न कहीं सुर्खी बन जाता है और लोग बिहार पुलिस के कारनामे से पीड़ित हो जाते हैं। नालंदा में भी एक परिवार ठीक इसी प्रकार से पुलिस के कारनामों से पीड़ित हो चुका है। इस वक्त हमारे साथ वो पूरा परिवार हैं जो पुलिस के कार्यशैली से पीड़ित हैं। उनसे बातचीत करेंगे कि आखिर क्या मामला है, क्यों ये लोग पुलिस की कार्यशैली से नाराज हैं। क्या नाम हुआ आपका? भूषण यादव। क्या मामला है आपके साथ? मामला यह है कि हमारे जीजा के घर में 25 तारीख को 11वें दिन में पैसा चोरी किया, घर में हेल के। अच्छा, कौन लोग थे वो? संतोष कुमार। अच्छा, गांव के ही थे? जी गांव के हैं। होलसी देवी, कविता कुमारी, अरविंद यादव। यानी पड़ोसी ही थे? ये पड़ोसी थी। यानी आपके जीजा के घर में हिल गए? हिल गए। हमारे जीजा जी के घर से बक्सा तोड़ के 41,500, एक सोने का चैन, एक चांदी का पुराना बाला, एक चांदी का पायल, एक अंगूठी, एक बेसन, सब चुरा लिया। और हमारे जीजा पूछने लगे कि क्यों मेरा घर से तुम निकल रहा है। फिर देखे तो बक्सा टूटा हुआ है। अच्छा। बक्सा टूटा हुआ, पैसा वैसा नहीं है, तो हल्ला करने लगे। तो और वो सब मारने लगे और धाठी भी दी उनको लोहा का रड से। अच्छा। और जिस पे आप लोग आरोप लगा रहे हैं उसे आप अपने घर से निकलते देखे? जी। यानी आपके जीजा जी उसे अपने घर से निकलते जी देखे जी थे, है ना? जी। उसके बाद जब घर गए तो बक्सा टूटा हुआ? बक्सा टूटा हुआ और उनको मार कर मरा किया। उनको गांव के ग्रामीण लोग सब ले गए अस्थामा हॉस्पिटल, वहां इलाज कराया। इलाज के क्रम में कुछ बोले कि प्राइवेट से इलाज करवा लिया जाए तो ठीक रहेगा, बाहर से भी इलाज करवाए। उसके बाद गांव के कुछ लोग द्वारा पंचायती के बात हुआ कि आपका सामान सब दिलवा देते हैं, केस मुकदमा मत कीजिए। जिसमें वहाँ का स्थानीय एक वार्ड सदस्य मनोज यादव है। अच्छा। और 2-4-5 आदमी हैं। वो लोग के सामने बोला कि हम 41,000 और जो सोना का चैन लिए सब हम दे देंगे और केस मुकदमा मत कीजिए। लेकिन कुछ ग्रामीण पंचों के सामने जी जो आपके घर में हिला था उसने ये स्वीकार किया कि हम जी सामान वापस करेंगे? जी। अच्छा, उसके बाद फिर कुछ उसका जो चोर का सहयोगी होता ना, लुमेड़ा लोग, वो बहका दिया कि तुम थाना में जाके केस कर दो। एक नाली का बहाना नाली बनाया है। जाके थाना में उन्होंने आवेदन दिया। 28 तारीख को थाना कुछ के पुलिस द्वारा आया गया, उससे पूछा गया। उसके बाद थाना का जो स्टाफ गए वो बोले कि आइए पंचायती करवा के आपको सामान हम वापस करवा देंगे। जब थाना में गए तो 28 तारीख को बोले कि आप आइए कल गए तो बोले शाम में मिलिएगा, हमारा मीटिंग चल रहा है जिला में। फिर शाम में गए तो बोले आप लोग मॉर्निंग आइए तो पंचायती हो जाएगा। मॉर्निंग में जब गए तो थाना प्रभारी द्वारा बोला गया कि आप लोग बड़े आदमी हैं, चुरा लिया तो 50,000 रुपया दीजिए, तो आप लोग पर ही मुकदमा किया जाएगा। 50,000 रुपया दीजिए? 50,000 रुपया दीजिए तो आप लोग को दीजिए? हमको, थाना प्रभारी को। थाना प्रभारी आपसे पैसा मांगे? 50,000 रुपया मांगे। किस बात को ले? कि हम ना तो बदली केस करेंगे, तुम पे भी केस करेंगे। यानी काउंटर केस करेंगे। प्रतिक्रिया में केस करने के लिए? 50,000 रुपया मांगे। कौन थाना वाला मांगे थे? सारे थाना, नालंदा जिला के सारा थाना सर। उसका अभिषेक प्रताप उनका नाम है। थाना प्रभारी? हाँ, बैच लगा हुआ था सर। अभिषेक प्रताप जी, वो थाना प्रभारी हैं जी। वही पैसा मांगे थे? वही पैसा मांगे थे। तो फिर क्या हुआ? तो और बोले कि हम सर पैसा है इतना कहाँ से देंगे सर, इतना पैसा हमारे चोरी हुआ, हमारे जीजा का, इतना पैसा कहाँ देंगे। उसमें 2-3 गो पंच भी था। पंच लोग बोला कि पैसा इतना तो दिया नहीं जाएगा सर, ये तो हाई अमाउंट है, इतना कौन पैसा देगा? जिसका चोरी हो उसी का पैसा, क्योंकि जाइए आप पे केस कर देंगे और नहीं दीजिएगा तो आपको बुरा केस में फंसाएंगे। 27 RM एक्ट हर मुकदमा करके तुमको घींचीट के बंद करेंगे। और उन्हीं के सामने आवेदन थाना प्रभारी तुरंत बोला ये आवेदन पे केस नहीं होगा, आप कड़ी से कड़ी आवेदन लिखवाइए। और आदेश दिए अपने मुंशी को लिखवाइए इसको बढ़िया से हम लोग के सामने, और लिखवा के हमारे सामने बोले कि लो 27 RM एक्ट लगाते हैं और नहीं पैसा देता है तो देखो 27 RM एक्ट लग गया। अच्छा। तुम लोग को अब घसीट के ले जाएंगे। तो हम बोले सर इसमें कुछ रहम किया जाए सर, पैसा चोरी हुआ ना। तो बोले ठीक है, तुम लोग 10,000 कम कर दो
तो हम 27 RM एक्ट काट देते हैं 40,000। 40,000। वही हमारे सामने बोले कि पैसा 1 घंटा के अंदर लाग दो, कलम से 3 बार काटे हैं सर। अच्छा, जो डिस्काउंट ऑफर दिया जा रहा था थाना प्रभारी के जी, द्वारा। तो कहाँ जो पे कटा हुआ है? जो कि यह सर FIR में ही कटा हुआ 27 RM एक्ट। और हम बोले कि पैसा कहाँ से उतना देंगे सर, तो बोला कि फिर से हम जोड़ देते, तुमको SPDM में जहाँ जाना है जाओ। यानी फिर से वो 27 आर्म्स एक्ट जो है जोड़ दिए गया है ना। जबकि ऐसा कोई मामला था जो ये FIR करने वाले हैं, कौन है इनका नाम? ये हुलसी देवी है। हुलसी देवी। तो हुलसी देवी के साथ आप लोग मारपीट किए? कुछ भी नहीं हुआ सर, कुछ भी नहीं हुआ, कुछ नहीं। वही पंच लोग सब बोला था कि पैसा दे दो, तो वो अपना पैसा बचाने के नियत से कि हमारा बेटा चोरी किया, हमारा मालिक चोरी किया। हम लोग तो सब चोरी किए, उसका बेटी का शादी है इसलिए चोरी किया है। अच्छा, हम पैसा बचाने के नियत से वो मुकदमा करने के लिए गया तो थाना पे। शिकायत आप लोग SPDM या DSP? नहीं सर, शाम के तो वहाँ से आए किए हैं, सुबह भी कोर्ट भी जा रहे हैं। उसके बाद SP साहब से मिलेंगे, आज मजदूर दिवस है, कल मिलेंगे SP साहब से। SP साहब से मिलिएगा जी। तो क्या लगता है कि निष्पक्ष न्याय होगा इस हाँ, मामले SP साहब करेंगे सर, में? SP साहब करेंगे, भरोसा है ना? भरोसा है सर उन पे। लेकिन थानेदार पे कोई भरोसा नहीं है, थानेदार पे भरोसा नहीं है? कोई भरोसा नहीं है। बिल्कुल हमारे सामने काटे हैं सर, और गाली भी दिए हैं। हैं? अभद्र व्यवहार, माँ की गाली भी दिए? हाँ, गाली भी दिए। पुलिस कहती है कि भाई हम सेवा और सुरक्षा देते गाली हैं। दिए, बहुत लोगों से गंदे गंदे गाली दिए हैं सर, कम्युनिटी पुलिसिंग करती है। बहुत अशब्द व्यवहार का प्रयोग किए पूरा, हैं? गाली खूब दिए हैं सर, और हमारे सामने काटे सर। अब फिर जोड़े कि पैसा नहीं देगा तो लाओ हम जोड़ देते, तुमको SP जाना, जाओ। 27 आर्म्स एक्ट पहले लगाए जी, फिर काटे, जी, है ना, फिर उसी आवेदन पर जोड़े 27 आर्म्स जोड़े, जो कि अभी आवेदन में मौजूद है सर, FIR में कटा हुआ। क्या नाम आप अपना बताया? भूषण यादव। भूषण यादव जी। आपके बहनोई का मामला है? जी, हमारी अपने बहनोई का मामला है सर। है ना। आपका क्या नाम हुआ सर? मेरा नाम पिंटू कुमार हुआ। क्या मामला है, सही बता रहे हैं ये? हाँ हाँ, सही बता रहे हैं, सही बता थाना रहे आप हैं। भी गए थे? थाना हम नहीं गए थे। आप नहीं गए थे? जी। है ना। तो क्या आपका भी इस FIR में नाम है? जी, मेरा भी नाम है, इसीलिए तो नहीं गए थाना। अच्छा, आप उस दिन कहाँ थे घटना के दिन? घटना के दिन में तो हम घर में ही थे। घर में ही थे? जी। है ना। जी। तो कैसे आपका नाम पड़ा? अब नाम तो देने वाला को मतलब कुछ कहा जा अच्छा, ये सकता जो है। हुलसी देवी है जो FIR की है, उसके साथ ये घटना घटी थी? नहीं है? नहीं, तो घटना क्या हुआ था ये बताइए। घटना मेरे अंकल के घर में मतलब अथी चोरी हुआ था। चोरी हुआ था। अब चोरी करते मतलब निकल रहा था ना घर से, तो मेरे अंकल देख लिए, और देख लिए तो फिर बोले कि मतलब चोरी का तुम ही किया, जे 2 पैसा उसा। तब बोला कि नहीं हम अथी नहीं देंगे। जा उसी करते करते फिर बाद में गाँव गिराम वाला बोला, हम केस करने जा रहे थे, तो गाँव गिराम वाला बोला कि काहे उसे करेगा, पर पंचायती कर लो। गाँव में पंचायती होने लगा, हुआ पंचायती, मान गया। लेकिन फिर बाद में जाके 2-4 गो मतलब चोरी लुकड़ लग के समाज जाके में हर तरह के लोग होते हैं। हाँ, 25 तारीख के घटना हुई थी, और जाके 30 मतलब तारीख को केस 30 तारीख के केस हुआ है। अच्छा, सोच लीजिए, इसमें आपका भी नाम दिया गया है? मेरा भी नाम दिया गया क्या है। कहना चाहेंगे पुलिस के वरीय अधिकारियों से? पुलिस के वरीय अधिकारी से तो यही कहना चाहते हैं कि मतलब इसका निष्पक्ष जांच हो। अच्छा, आप क्या करते हैं? पढ़ाई करते हैं। अच्छा, जी, बिहार शरीफ में रह के। बिहार शरीफ में रह के पढ़ाई करते जी। हैं। और भी कुछ महिलाएं हैं उस घर की। क्या नाम हुआ आपका? चंचला देवी। क्या घटना घटा था? जी, यही घटना घटा था कि 25 तारीख को घर में जाके हमारे पेटी बक्सा तोड़ के सामान सोना चांदी के ले लिया था। अच्छा, तो आप लोग केस करने गए थे थाना? जी, तो मेरे पति जी देखे तो बोले कि आप क्यों ले लिए हैं, ये सब लिया था 2। तो बोला कि नहीं हम लिए हैं, नहीं देंगे। तो केस करने के लिए जा रहे थे तो कुल बोला कि नहीं पंचायती कर लो, पंचायती हो जाएगा तो सही रहेगा, काहल केस करते हैं। तो पंचायती में गच्छा था सर कि जो ये सामान देंगे, कुछ नहीं दिया। फिर कहा क्या करेंगे, नहीं सामान दीजिए, देंगे तो आप क्या कीजिएगा। तो हम बोलेंगे केस करेंगे। तो केस करने के लिए गए, तो जो बड़ा बाबू थे जो बोले कि जे केस नहीं लेंगे, आपको इतना पैसा दो हमको। अच्छा, तो जो आपका विपक्षी है वो केस कर दिया, उसके साथ सही ये घटना घटा है? जी नहीं, घटना नहीं घटा जी है। नहीं। तो फिर केस क्यों किया? केस इसीलिए किया, पैसा देने का नहीं था, वही अब नाले का बहाना था सर। प्रतिशोध में केस किया जी, है ना। जी। तो ये पीड़ित परिवार हैं जो नालंदा पुलिस के सारे थाना पुलिस के द्वारा पीड़ित हैं। उन लोगों के द्वारा इन पर कहर बरसाया जा रहा है, क्योंकि प्रतिशोधात्मक FIR दर्ज किया गया है। इतना ही नहीं, जो FIR दर्ज किया गया है उसमें जो धाराएं उपयोग की गई है, उस धारा को काट कर फिर से उसी धारा को इस्तेमाल किया गया है। जैसा ये जो पीड़ित व्यक्ति हैं वो आरोप लगा रहे हैं कि FIR जो है वो पैसे की लालच में किया गया है। क्या लगता है पुलिस इस पर निष्पक्ष जांच करेगी? SP साहब करेंगे सर।
करेंगे, लेकिन बड़ा बाबू नहीं करेंगे, वो तो पैसे पे बिकते हैं सर। बिल्कुल वो उनके लिए पैसा ही हर चीज़ है, पैसा के सिवा उनके पास कुछ है ही नहीं है। न उन किसी आदमी को तमीज़ से बात करते हैं, हर व्यक्ति को गाली से बात करते हैं। वहाँ जब कोई घटना नहीं हुए सर, जबकि वहाँ कोई घटना नहीं हुई सर, और फिर भी वहाँ कोई इंजर्ड नहीं है, ना वहाँ पे फायर हुआ है, ना वहाँ पे गोली चली है, ना वहाँ वीडियो वायरल हुआ, फिर भी 27 आर्म एक्ट अपना मनमानी पैसे के लोभ में लगा दिए हैं। 27 आर्म्स एक्ट जी, और उसको काट भी दिए उसको काट भी दिए पैसे के लिए सर। 10,000 डिस्काउंट किया गया। अच्छा, 50 से 10,000 बोला कि लो काट देते, दो दे दो। भूषण जी जो आपका बहनोई है उनका उम्र कितना है? उम्र होगा 45 वर्ष के लमसम से। 45 सबसे बड़े बहनोई हुए मेरे। बड़े हुए जी, है ना। उन पर और भी पहले कोई मुकदमा? कभी जीवन में एक भी केस एक साथ भी नहीं हुआ सर, कभी किसी से लड़ाई नहीं। वंदा पंचायत के सबसे नामी गामी आदमी है और अच्छे किसान से भी बिलोंग करते हैं सर। अच्छा, तो क्या लगता है कि इस तरह से पुलिस वाले क्यों किए? पुलिस वाले पैसा के लोभ में, क्या उनका मंशा था? पैसे के लोभ में, पैसे के लोग, चोर को मतलब बढ़ावा देना। चोर को बढ़ावा देना। जी, तो ये भूषण जी हैं और ये पीड़ित परिवार है। और कुछ बोलना चाहते हैं? जी नहीं, ये पीड़ित परिवार हैं जो सारे थाना पुलिस के द्वारा इन पर कहर बरपाया गया है। अब ये पुलिस के वरीय अधिकारियों से न्याय की उम्मीद लगा रहे हैं। अब देखना यह है कि इस मामले में किस हद तक निष्पक्ष जांच होता है, क्योंकि एफआईआर में जिस प्रकार से त्रुटियां दिख रही है उस त्रुटि पर निश्चित तौर पे जांच होनी चाहिए। इससे कहीं ना कहीं पुलिस विभाग पर बड़ा सवाल खड़ा होता है। दोस्तों सब्सक्राइब करें और इस बेल आइकन को दबाएं और पाएं वीडियो सबसे पहले।